नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। भगवान की कृपा से आज हम सब वृंदावन की पावन धरा में बैठकर भगवान की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में जयेश भाई, मोती भाई पटेल जी, मैया श्री कोमल बहन जयेश जी कथा के परीक्षित बन के आप रसपान कर रहे हैं कथा का। एक बार सुंदर तालियां हमारी मैया कोमल मैया के लिए और श्री जयेश भाई, श्री मोतीलाल भाई पटेल जी के लिए और इनके पूरे परिवार। जो यहाँ आए हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो नहीं आ सके वो टीवी पर, यूट्यूब पर नित्य सुन रहे हैं। आप अमेरिका से आए हैं, भगवान की कथा ने इन्हें खींच लिया अपनी ओर। और साथ में श्री विनोद भाई, पीयूष भाई, राजेंद्र भाई सपरिवार आप आए हैं गुजरात से। हिना शैलेश भाई पटेल आप मैया की देवरानी हैं। सपना बहन, भारतीय बहन, रोहित भाई पटेल, गीता बहन पटेल, सारे परिवार जो गुजरात में रहते हैं आपके, वो सभी आए। और आप यूएसए से, नॉर्थ कैरोलिना से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक यहाँ कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। देखिए, भगवान की कृपा जब होती है तो समझ लेना, जब आपको भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए, समझ लेना कि भगवान की कृपा हो चुकी है। होनी बाकी है ऐसा नहीं है, हो गई, इसलिए ये धाम मिला, इसलिए इस धाम में ये सुंदर सी कथा आपको मिली। हमारी मैया बहुत प्रेम करती हैं भगवान से, हर क्षण हर पल भगवान को ही याद करती हैं। और उसी का परिणाम है कि बिहारी जी ने अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें अमेरिका से पकड़ के ले आए कि चलो आप यहां आओ और यहां सुनो कथा। वो बात सही हो गई, पकड़ लो हाथ बनवारी। जब आप कहते हैं ना सच्चे मन से कि प्रभु पकड़ लीजिए हाथ, तो भगवान पकड़ लेते हैं। आप वृंदावन आ गए, इसका मतलब आए नहीं, आपको बिहारी जी ने हाथ पकड़ करके बुला लिया, आओ। ये पकड़ना है, पकड़ लिया हाथ। संसार में हम कितने बिजी होते हैं, कितना काम है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग उस काम से ये समय निकालकर धाम आए, ये सिद्ध करता है कि भगवान ने हाथ पकड़ा, इसलिए आप समय निकाल पाए। वरना लोग पैसे तो निकाल लेते हैं पर समय नहीं निकाल पाते। समय तो वही और एक बात बताऊं, जो भगवान के लिए समय निकालता है उसका समय बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है कथा के लिए, भगवान के लिए, भगवान कहते अच्छा तुम्हारे पास समय नहीं है, तो फिर उनका समय बाद में उन्हें परेशान करता है। और जो अपने समय से भगवान के लिए समय निकालते हैं, उनका समय सारी जिंदगी के लिए सुंदर हो जाता है, सुखद हो जाता है, आनंद देने वाला बन जाता है। इसलिए समय निकालो भगवान के लिए। समय होता नहीं है, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो घनश्याम से। भगवान से प्यार करने के लिए समय निकालना पड़ता है और आप लोगों ने निकाला, इसके लिए आप धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें सब पर। कर्मा के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन होता, संहार करने वाले ऐसे भगवान को कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण। जो सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार, भगवान। सृष्टि कौन उत्पन्न करता है, पालन कौन करता है, संहार कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, शिव जी संहार, और विष्णु जी पालन। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा बताओ? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को
पालन। तो उत्पन्न कौन करता है? ये भैया बताएंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का पालन कौन करता है? आप बताओ। ये सब चुप रहेंगे, ये भैया बताएंगे हमारे। कौन करता बताओ? ये लाल भैया बताओ। अच्छा चलो मैया आप चुप रहो, पहले क्यों बोलना है? जिनसे पूछे वो बताएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। ये भैया बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का संहार कौन करता है? आप बताओ, सिर्फ आप, लाल। हाँ, ब्रह्मा जी संहार करते हैं। उत्पन्न कौन करता है? विष्णु जी उत्पन्न करते हैं। और पालन कौन करता है? महेश पालन करते हैं। तालियां। आप बताओ बेटा, बैठे बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? हाँ? भगवान श्रीमन नारायण। ऑप्शन 3 दिए थे, आप चौथे में पहुंच गए। बहुत सुंदर। आप बताओ छोटू, बैठे बैठे बताओ, सृष्टि उत्पन्न कौन करता है ब्रह्मा विष्णु महेश में? ब्रह्मा जी। और संहार कौन करता है? भगवान नारायण 3 रूप में विभक्त होते हैं। एक नारायण, भगवान कितने हैं? जोर से। एक। वह एक 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जैसे बिजली एक है पर फेस 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, ताकि व्यवस्था बनी रहे ना। वो डायरेक्ट जो बड़ी लाइन जा रही है उससे तो आप मशीन नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते। वो व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड होती है। हाँ या ना? तो वही है, एक नारायण 3 भागों में डिवाइड हुए। 3 भाग थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। बिजली चाहे फेस 1 की तार पकड़ लो तो भी मर जाओगे करंट से। फेस 2 का तार पकड़ लो, मतलब जितना पावर फेस 1 में वही पावर फेस 2 में है, और वही 3 में है। हाँ या ना? कोई ज्यादा कम नहीं, बड़ा छोटा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, पर व्यवस्था के लिए 3 बने। तो जिसमें व्यवस्था ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से क्या पैदा हुआ? जोर से। भगवान नारायण की नाभि से कमल, पद्म। भगवान नारायण की नाभि से कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। हाँ या ना? पर जो सृष्टि ब्रह्मा ने उत्पन्न कर दी उसका पालन कौन करेगा? विष्णु जी। विष्णु सर्व गुहाशया, जो व्यापक है उनका नाम विष्णु है। फिर पालन कर दिया विष्णु जी, अब संहार कौन करेगा? तो महेश, शिव। तो एक उत्पन्न करने वाले हैं, एक पालन करने वाले हैं, और एक, तीनों को जोड़ा गया। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। जी प्लस ओ प्लस डी, GOD प्लस बराबर GOD, गॉड। जी मतलब जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है इन तीनों में? आंसर दो। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? सृष्टि को जनरेट कर रहे हैं, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं। सृजन, सृष्टि उत्पन्न। ब्रह्मा जी। ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटिंग कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग कर रहे हैं। पालन, पालन। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, मीन्स शिव क्या कर रहे हैं? संहार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक अक्षर को लेने से, एक एक कार्यशैली को लेने से, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यहीं से गॉड शब्द बना। यहीं से गॉड। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यशैली को देखकर
लोगों ने, इंग्लिश वालों ने गॉड शब्द का निर्माण कर लिया। यह है गॉड। तो तीन है मुख्य और तीन में मूल है एक। तीनों के मूल कौन? जोर से, भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही त्रेता में, नारायण त्रेता में क्या बने? हाँ, कल की अवतार त्रेता में। धन्य हो मैया, कलयुग में क्या लेंगे फिर? हाँ, वह नारायण सतयुग में क्या बने? सतयुग में क्या अवतार हुआ भगवान का? हाँ, कृष्ण भगवान का अवतार द्वापर में हुआ था। सतयुग में किन का अवतार हुआ? भैया बताएंगे चश्मा वाले। हाँ, श्री राम त्रेता में आए, सतयुग में किन का अवतार हुआ? सबसे ज्यादा अवतार टोटल भगवान के कितने अवतार हुए हैं? ये भैया बताएंगे हमारे। 4। चारों के नाम बताओ। 12 अवतार। धन्य है आप, 12 अवतार। 12 के नाम याद हैं? तो आपकी इतनी उम्र हो गई, अभी 12 तक ही पहुंचे हो। ये हमारे बच्चे बताएंगे बेटा कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, 10 अवतार। 2 क्लास पीछे हैं ये भी। हाँ, कौन बोल रहा? 24। हाँ, 12 के बाद भी बाकी हो गए, तब आप पता ही नहीं कहां थे। भगवान के टोटल अवतार हैं 24, जिनमें 10 अवतार मूल हैं, विशेष। उन 10 में से 2 और विशेष हैं, राम और कृष्ण। टोटल भगवान के अवतार हैं 24, जिसमें कि सबसे अधिक अवतार भगवान के किस युग में हुए? कोई आपसे सवाल कर ले कि तुम्हारे भगवान के सबसे अधिक अवतार किस युग में हुए, तो क्या उत्तर होगा? किस युग में? सतयुग में। सतयुग में क्यों हुए? क्योंकि सतयुग वो युग था जहां सृष्टि स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट कराने के लिए ही मालिक को आना पड़ता है, और जब स्टार्ट हो गई, चल पड़ी, तब फिर आप चलाते रहना। हाँ या ना? इस बात समझ में आ रही है? इसलिए सबसे अधिक अवतार भगवान के सतयुग में हुए। भगवान नारायण का पहला अवतार हुआ सनकादि ब्रह्मा जी से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान नारायण का दूसरा अवतार हुआ बाराह। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया तो बाराह भगवान ने आकर हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष को, और पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान को बाराह अवतार लेना पड़ा था। तो भगवान का दूसरा अवतार क्या है? जोर से, वाराह। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। नारद, नारायण। ये क्या करते हैं? ये भक्ति का प्रचार करते, प्रचारक हैं। भाई भगवान का भी तो प्रचार करने वाला कोई हो, वरना कौन जानेगा भगवान को? तो नारद जी प्रचार की भूमिका में है। भगवान ही, ये शुरुआती दौर है, क्योंकि बाद में तो प्रचार हो जाएगा। तो फिर देखो, पहले आप टीवी पर किसी चीज का ऐड देख लेते हैं, है ना, फिर आप खुद उसका प्रचार कर देते हैं। ऐसी है, नारद जी ने भगवान की महिमा को प्रचारित किया कि भगवान कौन है, क्या होगा इनके नाम जप करने से, कथाएं, पूरा कुछ समझाया। व्यास जी को भी भागवत लिखने की प्रेरणा नारद जी ने दी। भागवत जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत लिखी किसने? वेद व्यास जी ने। पर लिखने की प्रेरणा किसने दी? क्योंकि नारद जी प्रचारक हैं। हाँ या ना? ध्रुव जी को
भक्त बनाने की प्रेरणा किसने दी? भक्ति करने की नारद जी ने। प्रहलाद जी को भक्ति की प्रेरणा किसने दी? आज तक के इतिहास में भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक श्री नारद जी महाराज हैं, और ये तीसरे अवतार हैं। साक्षात भगवान ही नारद हैं। चौथे अवतार हैं नर नारायण। नर नारायण कौन? नर है अर्जुन, नारायण है कृष्ण। बद्रीनाथ में नर नारायण दो पर्वत हैं। बद्रीनाथ में कौन है? नर नारायण भगवान। बद्री नारायण बोलते ना, बोले बद्री नारायण भगवान की। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप मंदिर के पीछे, ये ठीक सामने जो मंदिर है वो है नर, और ये वाला है नारायण, नर नारायण। ये चौथा अवतार है। यही नर नारायण ने क्यों अवतार लिया था? पिछले जन्म में के राक्षस, जो इस जन्म में कर्ण थे, वो पिछले जन्म में के दैत्य थे। उनके जैसे कवच कुंडल है ना, तो इनके 1000 कवच कुंडल थे पहले। तो नर नारायण उसको वरदान था कि तुम्हें तपस्या करने वाला मारेगा, और जो तुम्हारे ये 1000 कवच कुंडल नष्ट कर देगा वही तुम्हें मार सकेगा। तो नर जाके युद्ध करें तो नारायण तपस्या करने लग जाएं, फिर उसके एक कवच कुंडल तोड़ दें, फिर नारायण तपस्या कर रहे हैं तो फिर नर उठे वो जाए। वो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, तो 999 कवच कुंडल एक रह गया। तो एक लेकर के कर्ण पैदा हुए। फिर वही नर नारायण सतयुग वाले द्वापर में वही कर्ण बनकर प्रकट हुए। तो फिर कवच कुंडल फिर इंद्र ने मांगा, उन्होंने दान कर दिया, और फिर इंद्र भगवान आखिरी बार उनसे युद्ध भगवान नारायण का हुआ था, तो अब नर की बारी थी। तो नर रूप में अर्जुन थे, इसलिए अर्जुन के हाथों कर्ण मरे, क्योंकि अर्जुन नर अवतार हैं और कृष्ण नारायण। जो नर नारायण हैं वो उनमें कृष्ण और अर्जुन का भी नाम गिना जाता है, क्योंकि कर्ण की लीला पहले से जुड़ी थी उससे। कर्ण पूर्व जन्म में एक दैत्य की भूमिका में थे, इसलिए ये कवच कुंडल लेकर के आए थे, क्योंकि 1000 कवच कुंडल थे इनके पास, वो सब नष्ट हो चुके थे पिछली जन्म में। और ये नर नारायण तपस्या कहां करते थे? बद्रीनाथ में, इसलिए बद्रीनाथ को नर नारायण की नगरी कहा जाता है। इसलिए बद्रीनाथ में वो आज भी एक तरफ नर एक तरफ नारायण, इसलिए 2 पहाड़। वो तपस्या करते करते उनका शरीर फिर छूट जाए, फिर वो धारण कर लें, फिर छूट जाए, ऐसे उनके शरीर से ये पहाड़ तैयार हो गया। इसलिए वो नर नारायण जो है वो भगवान का शरीर ही माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चौथा अवतार है। ये सारे अवतार सतयुग के हैं। ये सारे अवतार कहां लिए गए हैं? 5वां अवतार कपिल देव जी। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए, और प्रकट हुए मीन्स उत्पन्न का मतलब प्रकट, भय प्रकट कृपाला। तो प्रकट हुए तो इन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्योपदेश किया था। एक दिव्य ज्ञान है जिसे सांख्य ज्ञान कहते हैं। सांख्य योग गीता में भी भगवान ने सुनाया है। लेकिन जो सांख्य योग लुप्त हो रहा था, उस लुप्त होते सांख्य योग को प्रकट करने के लिए माता देवहूति के माध्यम से स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए और अपनी मां को उपदेश किया था कपिल भगवान ने। आज भी कपिल देव जी, आप बता सकते हैं कपिल देव जी का मंदिर कहां है? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, आप बताओ कहां? हाँ, कपिल देव जी का मंदिर है गंगा सागर। साल में एक बार जो यात्रा होती है गंगा सागर की, वो कपिल मुनि का दर्शन करने ही लोग जाते हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो वो गंगा सागर में जो मंदिर है वो कपिल देव जी का मंदिर है। माता देवहूति के पुत्र हैं, करदम जी के पुत्र हैं, अनुसुईया के भाई हैं कपिल देव जी। कपिल देव जी की बहन का नाम क्या है? माता अनुसुईया मां का नाम सुना होगा। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम सुना है? माता अरुंधति।
वो अरुंधति भी कपिल भगवान की सगी बहन है, जो राम जी की गुरु माता है, वशिष्ठ जी की पत्नी। राम जी की गुरु मां कौन? माता बोलो मेरी मां। इतना विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं, कुछ याद कर लो, कल को कोई कुछ पूछे तो आप उत्तर दे पाओ, इसलिए सब विस्तार से समझा रहे हैं। कपिल देव जी की बहन 9 है, और इनमें विशेष माता अनुसुईया है, माता अरुंधति है। कपिल देव जी का मंदिर कहां है? गंगा सागर। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें। ये 5वें अवतार हैं। ये कपिल देव जी किनके अवतार हैं? उत्तर। किनके अवतार हैं ये? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही कपिल बने, नारद बने, नर नारायण बने। हम भगवान नारायण के 24 अवतार गिना रहे हैं, गिनते चलना। हाँ मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो ना मेरी मां? 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी। 6वां अवतार कौन? दत्तात्रेय जी किनके बेटे हैं? महर्षि अत्रि, माता अनुसुईया। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। अनुसुईया माता कहां विराजती थी? अनुसुईया मां का आश्रम कहां था? बोलो मेरी मां। ये भारत का इतिहास बोल रहा हूं मैं। चित्रकूट। कहां? चित्रकूट के पास। दत्तात्रेय जी के गुरु कितने थे? दत्तात्रेय जी के गुरु कितने थे? 24। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता का ज्ञान लिया। ऐसे इनके 24 गुरु बनाए थे इन्होंने, और ये समाज को मैसेज दिया था कि जिससे आपको शिक्षा मिले, जिससे ज्ञान मिले, उसका ज्ञान ग्रहण कर लो, उसको गुरु बना लो, और ज्ञान ग्रहण करके उस ज्ञान पर चलो और अपना कल्याण करो। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो कपिल महर्षि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। इसमें इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भी गुरु बनाया, बच्चों को गुरु बनाया। एक वैश्या को भी गुरु बनाया था। अब वैश्या से क्या सीखा होगा? वैश्या से सीखा था आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये इतना सा सूत्र है, लेकिन जीवन का सार भरा है। आप कहो तो समझाऊं? ये सारा भागवत जी का प्रसंग है, बहुत गहरा वाला, बहुत कठिन विषय है। कहो तो मैं आपको समझाता चलूं? समझ में आ रही है बातें कि सब ऊपर ऊपर जा रहा है? भैया आपकी समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, वैश्या से गुरु बना के क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? वैश्या क्या सिखाती है? एक वैश्या थी, पिंगला उसका नाम था। क्या नाम था? जोर से। पिंगला। वो बहुत सुंदर थी, और संत जन कहते हैं कि आज वो पहली बार वैश्यावृत्ति में उतरी। पहली बार। आज उसके जीवन का ये वैश्यावृत्ति का पहला दिन था, इसलिए उसे वैश्या नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि वैश्यावृत्ति में उतर गई तो उसे वैश्या ही कहा जाएगा। पिंगला उसका नाम था। तो क्या हुआ कि उसने दरवाजे में ना घंटा टांग दिया बड़ा, और लिख दिया, जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं समझ लूंगी कि वो मुझे ज्यादा पैसा देगा और वही मेरे पास आएगा। तो कोई घंटा बंधा था और वो बहुत सुंदर थी। उसने अपना दाम ज्यादा लगाया कि जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी एक रात के लिए। अब वो शाम हुई 7 बजे शाम को, तो वो सज धज करके बैठ गई पिंगला। ग्राहक का इंतजार करें, भाई वैश्या तो ग्राहक पर डिपेंड है, ग्राहक आएगा। तो वो सज गई, मतलब वो अपना तो श्रृंगार कर लिया,
श्रृंगार करके 7 बजे से बैठी है, अब कोई घंटा बजाएगा, अब कोई घंटा, रात्रि के 9 बज गए, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, 10 बज गए, अच्छा रात को कोई आएगा, 11 बज गए, कोई नहीं आया, 12 बज गए, कोई नहीं आया, 1 बज गया, कोई, वो बैठी इस राह में कि आज मेरा पहला दिन है, पहली रात है मेरी, आज कोई आएगा मुझे खूब सारा पैसा देगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कोई नहीं आया, चिड़िया चहकने लगी, 4 बज गए ना, चिड़िया चहकने लगी कि तभी वहां से दत्तात्रेय जी गुजरे। वो जा रहे होंगे स्नान ध्यान करने, गंगा जी रही होंगी पास में, तो वो निकले तो उन्होंने देखा कि भाई ये पहली बार इतना बड़ा घंटा रखा आया, लगता भगवान का मंदिर है, लगता है भगवान का मंदिर है। तो वैश्या के घर को दत्तात्रेय जी ने, भाई देखो संत तो सब जगह मंदिर ही देखता है, तो वैश्या के घर को भी मंदिर में, उनको लगा घंटा टंगा चलो बजाए, तो बाबा उन्होंने जो शुरू किया टन 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 टन, इतने बजाए कि वो गिन ना पाई। उसको बड़ी खुश हुई, वाह देर से आया पर मोटा ग्राहक आया। और बाबा जी घंटा बजाए चले गए गंगा जी। अब वो जल्दी से उसने अपना श्रृंगार फिर ठीक किया, साड़ी वाड़ी फिर ठीक की होगी उसने, अब फिर टचअप किया होगा, मेकअप किया होगा, है ना, सब उसने फिर किया। अब आ रहा है, अब आ रहा, दरवाजा खोल दी उसने, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन बाबा जी तो गए नहाने गंगा। लो भैया 5 बज गए, 5:30 बज गए, उसने बाहर निकलकर देखा तो वहां तो कोई नहीं। उसको सूर्य की पहली किरण पड़ते ही जैसी सुबह हुई, अब तो सुबह ही हो गई, उसे आत्मग्लानि हो गई। उसे लगा राम राम, जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया है, काश इतना इंतजार मैं भगवान का करती तो भगवान आ जाते। तब उसने एक लाइन कही, ये लाइन भागवत जी में लिखी है, सोचिए इस वैश्या का प्रसंग भागवत जी में लिखा। उसने एक लाइन कही जो लाइन खूब चर्चित रहती है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। मतलब इच्छा ही दुख का कारण है। हमने पुरुष की क्या करी, जोर से इच्छा, उस इच्छा ने ही हमें इतना दुख दिया कि रात भर जगाया, रात भर हम किसी का इंतजार करते रहे, तड़पते रहे और अब बड़ी निराश हैं। लेकिन नैरास्यम परमम सुखम, संसार का त्याग कर देना, संसार से कोई इच्छा ना रखना, यही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन से उसने इच्छा छोड़ दी और उसने जितना मन किसी पुरुष में लगाया उतना मन, उससे कहीं ज्यादा मन उसने ईश्वर में लगाया और उसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। वो वैश्य, उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने कहा, वाह देखो वैश्य पहले गलत थी लेकिन बाद में सही हो गई। व्यक्ति गलत नहीं होता, उसका संग गलत होता है, उसका मन मानसिकता गलत होती है। यदि वो सत्संग कर ले, सही विचार प्रवेश कर जाए तो बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी सुधर जाता है, सही राह पर चल पड़ता। चाहे तो जहां चाह है वहां राह भी तो है, चाह ही नहीं तो राह नहीं। इसलिए कोई बिगड़ा नहीं है, बस आपको सत्संग नहीं मिल रहा है, आपको सही लाइन नहीं मिल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि आप पल भर में हर गलत लाइन को छोड़ देंगे। और जिस दिन आप सही हो गए उस दिन आप सही हैं, फिर भूल जाइए कि आप गलत थे। कहावत तो सुनी होगी ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भटका नहीं कहते, है ना। शाम को घर आ गया मतलब मैं भटक गया, और मैं यदि भटक करके बिल्कुल सही, गाड़ी बहकी तो सही पर फिर पटरी पर आ गई, ठीक चलने लगी तो ठीक है। बस यही जीवन है। दत्तात्रेय जी वो है जिन्होंने उस वैश्या को गुरु बनाया और समाज को मैसेज दिया कि जैसे वैश्या ने संसार से मोह त्याग दिया, तुम दुनिया वालों भी संसार से आसक्ति त्यागो। संसार की आशा नहीं, भगवान की आशा।
इसलिए फिर गाया, इसलिए संतों ने कहा आशा रख पगली आएंगे। आशा किसकी? भगवान की। आशा किसकी? आशा संसार की नहीं। संसार के लोग आएंगे तो क्या देंगे? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है सिवाय शारीरिक सुख के? एक स्त्री आपको देगी तो शारीरिक सुख दे सकती है। एक पुरुष आपको दे सकता है तो क्या देगा? सोना देगा, चांदी देगा, शारीरिक सुख देगा। इससे ज्यादा बताओ संसार में कोई आपको क्या दे सकता है? बताइए। हर व्यक्ति की एक सीमा है, वो आपको क्या दे सकता है? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है? अधिक से अधिक। एक पुरुष आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। एक बेटा आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। सम्मान देगा, सेवा करेगा, इज्जत करेगा, पैसा देगा, और क्या देगा? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा सम्मान, और क्या देगा? लेकिन भगवान आपको परम पद दे सकते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई नहीं दे सकता। इसलिए जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्यार करो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों। संसार के व्यक्ति की एक सीमा है। संसार खुद भिखमंगा है। आप क्या देंगे? आप खुद भीख मांगते हैं अपने पिता से, अपनी मां से, अपने परिवार से, किसी ना किसी से। दाता एक राम, भिखारी सारी। सारी दुनिया को भिखारी कहा गया है, हाँ या ना? किसान भी जब खेत में फसल बोता है तो भगवान की तरफ देखता है, विधाता इस बार अच्छी फसल हो, तो है ना भिखारी? बोलो हाँ। तुम भी फैक्ट्री लगाते हो तो भगवान की तरह, हे भगवान बढ़िया चले, हो ना भिखारी? दाता तो केवल भगवान है, वरना दुनिया तो हाथ फैलाए खड़ी है, ये विधाता दो। और वो सबको दे रहा है। क्या नहीं दिया? तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, उसी ने तो दिए। तुम्हारी मां में हिम्मत होती तो कोई बेटा लंगड़ा अंधा क्यों होता? तुम्हारी मां ही यदि तुम्हें हाथ पांव आंख दे सकती तो किसी मां का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा क्यों होता? फिर मां बना लेती उसको ठीक। यदि मां बनाती इंसानों को, बाप बनाता बच्चों को, तो फिर बना लेता। फिर किसी का बेटा अंधा क्यों है, लंगड़ा क्यों है, बहरा क्यों है, काना क्यों है? तुम ही अमीरी गरीबी, तुम बाप हो ना, तुम अपनी औलाद को करोड़पति बना सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो वो तुम बदल नहीं सकते। उसके भाग्य का सुख है तो तुम मत दो कुछ। राम को राजा बनना था कल, लेकिन भाग्य में दुख था तो 14 साल का वनवास मिल गया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सबके पालनहार भगवान है। वो जान रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य भी मेरे कर्म से निर्मित होता है। मैंने जो कर्म किया, अच्छा या बुरा, उससे भाग्य। इसलिए कोई बाप अपने बेटे को अमीर नहीं बना सकता। तुम दे के जाओ करोड़ों, यदि उसके भाग्य में अमीरी नहीं है तो वो करोड़ों बर्बाद कर देगा। और कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में अमीरी है तुम 1 रुपए मत देना, उसमें काबिलियत भगवान अपने आप दे देंगे और वो अपने आप करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो ना सृष्टि को, चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई और है। बाप तो दे सकता है धन दौलत, लेकिन बेटे के भाग्य में नहीं है तो करोड़ दिया क्या टिकता है साहब? आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि बाप ने करोड़ दिया बेटे को, लेकिन वो मिट्टी में मिला दिया, सब बेच के खा गया। कितने लोग हैं जो करोड़पति थे, बाप दादों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऐसा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है? है सबके सामने ऐसे उदाहरण। और ऐसे लोग भी होंगे आपके सामने जो कल तक भीख मांगते थे और आज वो ठाट बाट से रह रहे हैं। गरीब थे पर संपन्नता आ गई। तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। किसी के अमीर बनाने से कोई अमीर नहीं बनता और किसी की गरीब बनाने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान ही सबके भाग्य विधाता है, लेकिन वो भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को यूं ही अमीरी दे देते हैं, किसी को यूं ही गरीब ना। जो आपने कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर, आपके अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य तय होता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए?
जो बोया है। तो दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उनमें किसको गुरु बनाया? एक। क्या सीखा वैश्या से? बोलो, पिंगला ने क्या सिखाया? फास्ट उत्तर। ये भागवत जी का प्रसंग बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलो बताओ, वैश्या पिंगला ने क्या सिखाया आपको आज? हाँ, इच्छाएं, अपेक्षाएं संसार से नहीं, भगवान से। जो भगवान दे सकते हैं वो, ये शिक्षा है। संसार से की गई इच्छाएं दुख देंगी और भगवान से की गई इच्छाएं सुख देंगी। इसलिए इच्छा, वैसे भगवान की भक्ति भी निष्काम है, वहां इच्छा नहीं हो, फिर भी यदि है तो भी कोई बुरा नहीं है, ना हो वो श्रेष्ठ। भगवान से भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी बात आएगी निष्काम भक्त। भक्त कैसा हो? फिर भी आपकी कोई कामना है तो भगवान से कहो, ठीक है, औरों से अच्छा भगवान से। सातवें भगवान अर्थात सातवां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण। यज्ञ, यज्ञ होता ना, स्वाहा यज्ञ होता। इसलिए आप लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, एक छोटा सा हवन होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ कौन करता है? पुरुष अकेला कि स्त्री अकेली या दोनों? यज्ञ का अधिकारी कौन? मैया दत्ता। यज्ञ भगवान रुचि प्रजापति के घर प्रकट हुए और इन्होंने मंत्रों की रक्षा की। यज्ञ भगवान का विवाह माता दक्षिणा से हुआ। यज्ञ की पत्नी कौन? इसलिए तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता जब तक दक्षिणा पूरी ना हो जाए। इसलिए यज्ञ के बाद आचार्य की दक्षिणा होती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। अच्छा बताओ, मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया, सो गई मेरी मां? लो, अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने शादी की क्या? आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? शादी किस किस ने की शादी? जिनने की वो हाथ उठाएं। मैया आपने की? बताओ शादी क्यों की आपने? हाँ, सबने की तो आपने भी कर ली। आपने शादी की? हाँ, क्यों की? कहां आपके पति? रास्ते में, घर में। चलो, आपने की शादी? आपने क्यों की शादी? भैया आप बताएंगे, मूंछों वाले, शादी क्यों की आपने? वंश को बढ़ाने के लिए। वंश तो सुअर का भी बढ़ रहा है, उनने तो शादी नहीं की, फिर भी यूं ही बढ़ रहा उनका तो। अरे वंश कुत्ता बिल्ली का नहीं बढ़ रहा है क्या? क्या उनने शादी करी? फिर भी उनका कुत्तों के खिप कुत्ते हो रहे हैं, एक बार में 12-12। भैया बताओ, आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। हिंदू हो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे यहां कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आपसे कोई प्रश्न करेगा विवाह क्यों किया, तो इसका ठोस प्रमाण देना पड़ेगा। कारण, ठोस कारण क्या है? संतान पैदा कर, सबने की, सब कुआं में कूदेंगे, तुम भी कूद जाओगे। बच्चा पैदा करने के लिए, वंश बढ़ा। अरे वंश तो बढ़ेगा ही, जाएगा कहां? शादी ब्याह करोगे तो बच्चे तो होंगे। ये मूल उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है। जो आज स्त्रियां रोती हैं हमारे बेटा नहीं है, लोग रोते हमारा बेटा नहीं है, तुम बेटा बेटी पैदा करने शादी किए ही नहीं छो। शादी करने का मूल उद्देश्य क्या है? नहीं पता? बताऊं? हाँ, स्त्री को संभालना। अरे भैया संभाल नहीं था तो झंझट में काहे पड़ गए? वो तो पहले ही संभली थी अपने बाप के घर। तुम और ले आए संभालने। वो कहां संभल पा रही है?
हम लोग विवाह क्यों करते हैं? सोचिए, आपने कर लिया, बाल वाल सब पक गए, बच्चों का ब्याह कर लिया, लेकिन आप ठोस कारण तक नहीं पहुंचे कि हिंदू धर्म में ये विवाह की परंपरा क्यों है। एक बात और सुनना, भारत के हिंदुओं के सिवा दुनिया में किसी भी धर्म मजहब पंथ में विवाह की इस तरह से परंपरा नहीं है। हाँ या ना? हिंदुओं में विवाह की परंपरा है और कहीं विवाह की परंपरा नहीं है। वहां तो क्या है, विदेशों में लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उनके बच्चे 10-10 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो शादी नहीं करते। बिना शादी के बच्चे हो गए, वही कुत्ता बिल्ली टाइप का, शादी करी नहीं बच्चे हो गए। होता है ऐसा? ये बात हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आजकल विदेशों में 99% ये चल रहा है, यही चल रहा है। वहां का कल्चर यही है, पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, बाद में उन्हें कभी मन हुआ तो शादी कर ली, वरना जरूरत नहीं पड़ती उनको। बच्ची पैदा करो, एक मर गई तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरे को ले आए। वहां तो 80 साल में भी कोई बुढ़ा मर जाता तो बुढ़िया दूसरे बॉयफ्रेंड को ले आती है। हाँ, ये गलत नहीं बोल रहे, क्यों? मैं ऐसा है ना अमेरिका में, ये अमेरिका से हमारी मैया आई, पूछ लो, वहां ऐसी हो, वहां पे 2, 3, 5 शादी तो कॉमन है, सबकी 5-5, 6-6 होती हैं। और 80 साल की बुढ़िया मर जाए तो बुढ़ा दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता है, 80 साल वाली। वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता, बुढ़ों में भी चलता है ना। केवल विवाह की शास्त्रोक्त परंपरा केवल हिंदुओं की है। पूरी दुनिया की तलाशी करो आप, पूरी दुनिया का इतिहास चरित्र सब छानबीन करो, लेकिन हिंदू सनातनी विवाह करता है। उस क्यों हमने विवाह किया, उसका ठोस कारण ये होता है, हमारी पत्नी और हमारा पति जब तक हमारा विवाह नहीं होता, अब विवाह क्यों किया जाता है, उसका कारण मैं आपको दे रहा हूं, रीजन दे रहा हूं। विवाह इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि विवाह के बिना ना तो पुरुष ना तो स्त्री यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। शादी विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। इसलिए विवाह होता है कि हम यज्ञ के अधिकारी बने, यज्ञ करें, और ईश्वर की प्राप्ति यज्ञ में सहयोगी है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी पत्नी हमारा पति सहयोगी है। यज्ञ, आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पत्नी के नहीं कर सकते। आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पुरुष के नहीं कर सकते, बिना पति के। ना तो स्त्री अकेली आहुति डालेगी, ना तो पुरुष अकेला आहुति डालेगा। जब तक तुम जोड़े से गठबंधन नहीं करोगे, साथ में नहीं बैठोगे, तब तक तुम यज्ञ में आहुति डालने के अधिकारी ना तो पुरुष ना तो स्त्री। पत्नी ही आपको यज्ञ का अधिकार देती है, पति ही आपको यज्ञ का अधिकार देता है। आप बिना, राम जी की पत्नी वनवास में थी माता सीता, उस समय उन्होंने यज्ञ किया था तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया था कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तब सोने की सीता बनाई थी। हाँ या ना? तब क्या बनाई? सोने, मतलब पत्नी है। यदि पत्नी आपकी है और वो मायके में है तो भी आप यज्ञ नहीं कर सकते। जाओ पहले पत्नी को लेकर आओ, नहीं लाए राम जी तो सीता मैया सोने की बनाई। चूंकि नहीं ला सकते, प्रजा ने आरोप लगाया था सीता मां को, राम जी ले आते तो प्रजा बोलती आप तो मनमाना कर रहे हो, इसलिए सोने की सीता बनाई। तब राम जी का यज्ञ पूरा हुआ। हाँ या ना? तो पत्नी क्या है? पत्नी भोग का ही सामान नहीं, वो यज्ञ की आराधना है, ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी है, पत्नी है, अर्धांगिनी है। लेकिन आजकल के पुरुष शादी करके, शादी का मतलब केवल आज भोग विलास रह गया है, बस इससे ज्यादा शादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे यहां शादियां होती हैं तो मंडप के नीचे पहला यज्ञ होता है। हाँ या ना? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके और वो पुरुष से आहुति डलवाते हैं, कुछ आहुति स्त्रियों के हाथ की डलती है, वो आपका पहला यज्ञ है। जब गठबंधन हो जाता है, सिंगार आपका हो जाता है, मांग भर जाती है, पति पत्नी हो जाते हो, तब तुम्हारा पहला यज्ञ होता है मंडप के नीचे। उसके बाद तुम्हें इजाजत मिलती है, अब तुम बड़े से बड़ा यज्ञ करने के अधिकारी हो गए। लेकिन आज शादी ब्याह में पंडित जी को आप लोग
जल्दी मंत्र पढ़ो महाराज जी, जल्दी जल्दी करो। क्यों करा? अरे यज्ञ हो रहा, वो शादी कोई मजाक नहीं है। आजकल तो दुल्हा शराब पी के जाता है, जूता पहन के बैठा रहता मंडप में, कौन उतरवाए? मतलब हद होती है ना मूर्खता की। तुमने बेटे का ब्याह किया कि शराब की दुकान खोल ली? आजकल बच्चों के ब्याह में शराबों की पार्टियां हो रही हैं। अरे मूर्खों, कब अक्कल आएगी? ये शराब की तुमने दुकान खोल ली कि छोरा की शादी कर रहे हो? ये यज्ञ है, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं उसे। 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार है। ये पत्नी समझो क्या है, पति को समझो क्या है। हमारे हिंदू में ये सिस्टम नहीं है कि पहले बच्चे पैदा कर लो, बाद में मन पड़े तो शादी कर लेना। ये परंपरा यहां नहीं चलती। हम शास्त्रोक्त परंपरा मानते हैं। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति इस धरती की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तुम क्या जानते हो दुनिया को? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले का तुम क्या जानते हो? कोई आज हिजरी 1400 साल पुरानी है, क्रिश्चियन 2024 साल पुराने हैं, लेकिन हम सनातनी संवत से चलते हैं। जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक इतिहास लिखित में प्रमाण मौजूद है। कोई हवा में लाठियां नहीं है। इसलिए हमारे यहां पत्नी को देवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देवी। इसलिए हमारे यहां नवरात्रि में कन्याओं के माहौर लगा के उनकी आरती उतार कर उन्हें भोजन कराया जाता है। लड़की की पूजा होती है। हमारे यहां स्त्री की पूजा होती है। कन्या, बेटी हुई तो लक्ष्मी, पत्नी आई तो लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, बहन लक्ष्मी। हमारे यहां स्त्री को सिर्फ लक्ष्मी की दृष्टि से देखा जाता है। यह दृष्टिकोण दुनिया में किसी और के पास हो तो बताओ उसका नाम, मैं लिख लूं। स्त्री को देवी के रूप में इस धरती में हिंदुओं को छोड़ दो तो किसी ने भगवान के बगल में स्त्री को नहीं बिठाया, लेकिन एक हिंदू है जो नारायण के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है, स्त्री बैठी है, कृष्ण के बगल में राधा है, राम के बगल में सीता है। और दुनिया में किसी मजहब पंथ में जाकर देखो, उनके भगवान के बगल में स्त्रियों को अधिकार दिया हो तो बताओ। अरे तुम हिंदुओं की परंपरा समझोगे तो जानोगे, समझते ही नहीं है लोग। तुम तो हवा में ही हवाई बनाए हो बस। शादी ब्याह में ये शराब पार्टियां बंद कर दो मेरी मां, वरना सर्वनाश होगा। और यज्ञ को यज्ञ की तरह करो, मजाक की तरह नहीं। तुम्हारा धर्म ही नहीं रह जाएगा, तुम्हारी संस्कृति ही नहीं रह जाएगी, तो पैसे का करोगे क्या? पैसा तो रावण के पास बहुत था, राम के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे राम, लेकिन राम के पास धन नहीं था पर धर्म था। इसलिए आज तक राम की जय जयकार होती है, क्योंकि धन वाले की जय जयकार नहीं, धर्म वाले की जय जयकार होती है। यदि तुम धन के नशे में चूर हो तो रावण धन के नशे में चूर हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए विवाह जब करो बेटी का और बेटे का, उसे यज्ञ की तरह करो। वो पहला यज्ञ है। और मेरी पत्नी मुझे यज्ञ का, ये देखो हमारे यजमान जी अमेरिका से जो आए हैं, ये पति पत्नी दोनों कथा सुनते हैं और दोनों पूजा करने में बैठते एक साथ जोड़े से, अकेले नहीं बैठते। कुछ काम पति पत्नी जब तक तुम्हारी जोड़ी सलामत है कर लो। इसलिए बोलता हूं भागवत सुन लो। अच्छे काम पति पत्नी साथ में कर लो। एक चला गया या चली गई तो फिर तुम करने के अधिकारी नहीं हो। यज्ञ, इसलिए कुछ अनुष्ठान कुछ कार्य जोड़ा बने तो पहले। इसलिए हमारे यहां जब ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहां लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना? सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना
भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं, धर्म की स्थापना है ही नहीं। भगवान आए किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आए? धर्म की स्थापना करने आए। आपको क्या करना है? धर्म की स्थापना। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, शादी हुई तो फिर दोनों पति पत्नी मंदिर बिहारी जी आते हैं, कथा, अरे शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब तुम शादी के बाद सीधे भाग गए हनीमून में, अब वो संतान जब तुम्हारी होगी तो वो भी कैसी होगी? आजकल तो 10-10 साल के लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, हाँ या ना? आज 16 साल की लड़की ना